कैसे आप लोग? चल रहा सब कुछ सही से? चैप्टर समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो पिछले क्लास में लोग क्या पढ़े थे? फ्रैक्शन का एक क्लास किया था ना। फ्रैक्शन का फर्स्ट क्लास में लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे बात किए थे, सिंपलेस्ट फॉर्म पे बात किए थे, शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक, आज हम लोग फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना सीखेंगे। ठीक, देखिए दो फ्रैक्शन या दो से ज्यादा फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। फिर फ्रैक्शंस के ऊपर जो होने वाले ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये सारा चीज आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक डालना कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शन को कैसे डिसाइड करेंगे कि दो फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। ठीक, क्लियर है? देखते हैं। तो सर इसमें से पहला टॉपिक कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शंस, टू फ्रैक्शंस। आप लोगों को पहले बता दूं, अभी जो भी हम लोग बात करने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ पॉजिटिव फ्रैक्शंस के लिए बात करेंगे। नेगेटिव फ्रैक्शन को अभी दिमाग में नहीं लाना है। जो भी चीज बताएंगे उसको नेगेटिव फ्रैक्शन में इंक्लूड मत करना। ठीक है, अभी जितना भी बात करने जा रहा हूं मैं, जो भी चीज बताने वाला हूं, वो सारा का सारा चीज फॉर पॉजिटिव फ्रैक्शंस ओनली। पॉजिटिव फ्रैक्शन क्लियर है ना, सामने प्लस साइन रहेगा। दो फ्रैक्शन है, ठीक, a बाई बी और दूसरा फ्रैक्शन है c बाई डी। एक फ्रैक्शन है a बाई बी, दूसरा फ्रैक्शन है c बाई डी। ये दोनों फ्रैक्शन है ना, कैसे डिसाइड किए? ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर, ये दोनों फ्रैक्शन है। ठीक, इस दोनों फ्रैक्शन में कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा है और कौन सा फ्रैक्शन कम है? तो पहला सुनना ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक, a को d से मल्टीप्लाई करना और b को c से मल्टीप्लाई करना। a को d से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, b को c से मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो a को d से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम लोग a इंटू डी बोल रहे हैं। ठीक, और b को c से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम लोग b इंटू c बोल रहे हैं। डाउट है यहां तक? AD BC, AD BC, याद क्लियर है ना? अब सुनना, अगर AD ज्यादा होगा ना, इफ AD ग्रेटर देन BC, तो A वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा देन A बाई B ग्रेटर देन C बाई D। एंड सेकंड केस, इफ AD लेस देन BC देन A बाई B लेस देन C बाई D। ठीक है, AD निकाल लेना, BC निकाल लेना, फिर AD के वैल्यू को BC के वैल्यू से कंपेयर करना। अगर AD ज्यादा होगा तो A वाला फ्रैक्शन ज्यादा होगा, BC ज्यादा होगा तो C वाला फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, ये वाला फ्रैक्शन लेस होगा। ठीक है, इस केस में AD ग्रेटर देन BC आया, देन A बाई B, ये वाला फ्रैक्शन ज्यादा होगा B बाई C से, ग्रेटर होगा B बाई C से। If AD less than BC, then A by B less than C by D। ठीक है, लिख लो इसको आप लोग पहले, फिर एग्जाम्पल लेके मैं दिखाऊंगा इसे। लिख लो इसको। तो दो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD का वैल्यू निकालना, BC का वैल्यू निकालना, फिर दोनों के वैल्यू को कंपेयर करना, या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा। इफ AD ज्यादा हो गया तो A वाला फ्रैक्शन A by B, A वाला फ्रैक्शन A by B ग्रेटर होगा। इफ AD लेस देन BC देन A by B लेस देन C by D। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं। इसमें छाप लिया, एग्जांपल देखते हैं। दो फ्रैक्शन ले रहे हैं 2 by 3, 2 by 3 एंड 3 by 4। इस दोनों फ्रैक्शन में कैसे कौन डिसाइड करना है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन लेस है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 4 कितना आएगा? 8, 3 इंटू 3 कितना आएगा? 9,
कौन सा ज्यादा हो गया, 9 ज्यादा हो गया ना, 9 के सामने वाला सेकेंड वाला फ्रैक्शन 3/4 ग्रेटर देन 2/3, ठीक है, सही है ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई किए 8 आया, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए 9 आया, 9 आया, ये ग्रेटर है 9 ग्रेटर देन 8, देन ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर देन 2/3, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल। 3/7 और 5/13, 3/7 5/13, 3/7 5/13, 5/17 कर लो, 5/17। इस दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा होगा, कौन सा फ्रैक्शन कम होगा, वो डिसाइड करना है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 17 into 3 51 एंड 7 into 5 35, 51 35 से ज्यादा है ना, 51 35 से ग्रेटर है ना, तो 51 के सामने वाला जो फ्रैक्शन होगा 3/7 ग्रेटर होगा 5/17 से। बहुत ही इजी सा चीज है ना, लिख ले। आगे नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 फ्रैक्शंस। 2 फ्रैक्शन से ज्यादा होगा तो कैसे कंपेयर करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा है और कौन सा फ्रैक्शन कम है। पहले सुन ले ध्यान से, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप थ्योरी लिखवा दूंगा, पहले ध्यान से देखना क्या कर रहा है। चलो एग्जांपल लेते हैं। एक 1/2, एक 3/4 और एक 5/6। इस दो फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा है और कौन सा फ्रैक्शन कम है, ये डिसाइड करना, ठीक। या ऐसा बोलो कि इस तीनों फ्रैक्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, छोटे से बड़े के फॉर्म में सेट करना है, ठीक। इंक्रीजिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। सुनना ध्यान से, पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या करोगे, सुन, नीचे डेनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, ठीक। स्टेप 1 एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स, तीनों डेनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम निकालने आप लोगों को आता है ना, एलसीएम निकालने आता है, 2 4 6 का एलसीएम लेना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने आता है ना, 2 1 जा 2, ठीक है। 4 को लिखेंगे, 4 को 2 2 जा 4 एंड फिर 2 1 जा 2, 6 को लिखेंगे 6, 2 से कैंसिल करो 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल करो 1 टाइम्स, इसका आया 2, नहीं, फिर इसका आया 2 into 2, इसका आया 2 into 3। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम 3 नंबर का एलसीएम, कॉमन पार्ट को एक बार लिखते हैं, नॉन कॉमन पार्ट को एज इट इज छाप देते हैं ना। अगर तेरे से पूछा जाए, एक है 2 का है 2 into 1, या सिंपली 2 लिख दो, 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 into 2 एंड 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, इसका एलसीएम पूछा गया है। तो कॉमन वाला पार्ट, जो चीज तीनों में है उसको एक ही बार लिखना है, जो चीज तीनों में है उसको एक ही बार लिखना है, ठीक। कॉमन वाले पार्ट को छाप दो। अब जो नॉन कॉमन पार्ट्स है उसको एज इट इज यहां पे उतार देना। तो 2 and 3, एक 2 और एक 3 नॉन कॉमन पार्ट है ना, उसको एज इट इज लिख दो। तो 2 into 2 into 3 12 हो गया, एलसीएम आ गया। डाउट है बच्चा, फिर से बोल रहे हैं, एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से ये चीज जानते हो। 2 को डिवाइड किए, 2 से लगा 1 टाइम्स, तो 2 को लिख सकते हैं 2, 4, 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम्स, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से, तो 2 into 2 हो गया ना। 6 को 2 into 3, 2 2 into 2 2 into 3, इसको इसका एलसीएम लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लास 5 में आप लोगों ने ये चीज पढ़ा था। कॉमन पार्ट जो तीनों में है उसको एक ही बार लिखना, ठीक। कॉमन पार्ट को एक बार लिखना, और जो तीनों में नहीं है, तीनों में नहीं है, ठीक, उसको एज इट इज जितना भी है छाप दो वहां पे। तो 2 और 3 कॉमन पार्ट नहीं है ना, तो
2 को भी लिख दिए, 3 को लिख दिए, एलसीएम आ गया 12, एलसीएम आ गया 12। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2, सेकेंड स्टेप ध्यान से देख, सेकेंड स्टेप, फिर जो एलसीएम निकला ना उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर्स, तीनों डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आया, फिर 12 डिवाइडेड बाय 4 3 आया, 12 डिवाइडेड बाय 6 2 आ गया ना। थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया ना उस रिजल्ट को फ्रैक्शन में ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो। तो पहला था हाफ, इस हाफ के केस में रिजल्ट कितना आया था, हाफ के केस में रिजल्ट आया 6, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 3/4 के केस में रिजल्ट कितना आया था डिवाइड करने के बाद, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया ना उस रिजल्ट को ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 3/4 में ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट है 5/6 में ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर लो। ये नंबर कितना बन गया 6/12, ये नंबर कितना बन गया 9/12, ये नंबर कितना बन गया 10/12। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक कंफ्यूजन है, ठीक है। मुझे डाउट आया, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने से नंबर चेंज हो गया ना। ये फ्रैक्शन पहले हाफ था, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई किया, नंबर बदला क्या, फ्रैक्शन बदला क्या। फ्रैक्शन चेंज नहीं करता है, ठीक, ध्यान रखना। ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे फ्रैक्शन चेंज नहीं करता है। तो 6/12 बोलो या 1/2 बोलो, एक ही बात है, नहीं। डिवाइड करके चेक कर ले, 6 से 2 टाइम्स कट जाएगा 12, ठीक। ध्यान रखना आज के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे वो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, क्लियर है, वो फ्रैक्शन चेंज नहीं करता है। तो ये हाँ, फिर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो सर, जब चेंज कर ही नहीं रहा तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, सुनना क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किए, 6/12 आ गया, बट फ्रैक्शन चेंज नहीं किया। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए, फ्रैक्शन चेंज नहीं किया, बट दिखने में चेंज हो गया है, ठीक। सिमिलरली ये भी फ्रैक्शन चेंज नहीं हुआ, दिखने में चेंज हो गया। क्यों किए मल्टीप्लाई, क्यों किए चेंज। अब देख, नीचे सबका सेम आ गया, नीचे इसका भी 12 है, नीचे इसका भी 12 है, नीचे इसका भी 12 है। डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया, नीचे वाला सबका सेम आ गया। अब न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, नहीं। ये क्या बोल रहा, 6 को 12 पार्ट्स में डिवाइड करो, और ये बोल रहा 9 को 12 पार्ट्स में डिवाइड करो। 6 को 12 पार्ट्स में डिवाइड करो, और ये बोल रहा 9 को 12 पार्ट्स में डिवाइड करो, और ये बोल रहा 10 को 12 पार्ट्स में डिवाइड करो। सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा तो ये वाला होगा ना, इसीलिए हम लोग नीचे सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, फिर न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेंगे। तो साफ साफ यहां से कमेंट कर सकते हैं, इसके बाद साफ साफ क्लियरली ये चीज हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर सबसे छोटा 6/12 होगा, देन 9/12 होगा, देन 10/12 होगा, ठीक। बट क्वेश्चन में इस फॉर्म में तो था नहीं फ्रैक्शन ना, तो 6/12 मत लिखना, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना हाफ। हम लोग पहले भी इस चीज पे बात की है कि हाफ और 6/12 सेम है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से नंबर चेंज नहीं होता है। इसको हम लोग हाफ भी लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको 3/4 लिख सकते हैं, सिमिलरली इसको 5/6 लिख सकते हैं। आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना होगा, तब जाके आपको वो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होगा, क्लियर है, ठीक है। अभी आप लोग पूरा प्रैक्टिस करके ढंग से ये तीनों स्टेप लिखोगे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा सा मैच्योरिटी बढ़ जाएगा, ठीक।
थोड़ा बड़े हो जाओगे तब ये तीनों स्टेप आप एक ही साथ कर सकते हो, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक, ये मत सोचो सर ये क्वेश्चन इतना बड़ा सॉल्व करना होगा, ये अभी आपके लिए बड़ा है। ठीक, क्योंकि आप लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। तो तीनों स्टेप्स को अच्छे से ढंग से प्रॉपरली लिखना कॉपी में। क्लियर है? छाप लो। इसको ठीक है। अच्छा चलो एक और मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तीनों स्टेप याद है ना? तीनों स्टेप ढंग से याद रखना। 1/2 क्वेश्चन है, अरेंज 1/2 comma, where it flexible board 1/2 comma 3/8 4/9 5/6 देते, 3/8 4/9 5/6 ले लेते हैं। ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। क्लियर है? फिर से भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। स्टेप 1 एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो 2 8 9 6 का एलसीएम, तो 2 को तो एक ही बार में आ जाएगा ना, 2 1 2। 9 का क्या होगा? 3 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स 9 का हो गया। 8 है ना, 8 का क्या होगा? 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम्स, जब तक नीचे 1 नहीं आता रुकते नहीं है। ठीक, फिर 6 का 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। अब देख 2 को सिंपली हम लोग 2 लिख सकते हैं ना। 9 को लिखेंगे 3 into 3, नहीं 3 into 3 into 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो 3 into 3। 8 को लिखेंगे 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2। 6 को लिखेंगे 2 into 3। सही है? अब देख कॉमन चारों में होना चाहिए, कॉमन पार्ट को छाप ले एक बार, कॉमन पार्ट्स को एक ही बार लिखो। तो कॉमन बच्चा, कॉमन 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 कॉमन, कुछ भी कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं, ढंग से देख ले, कुछ भी कॉमन है नहीं? जल्दी सोच। नहीं है? सुनना, ठीक है चलो। इस चारों में कॉमन कुछ भी नहीं है ना। अब देख 3 में कॉमन है क्या? तो पहले 3 का एलसीएम निकालते हैं, फिर चौथे के साथ देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। 3 का एलसीएम निकाल के 4th के साथ कंपेयर कर लेंगे। डाउट है इसमें? यहां तक किसी को डाउट है क्या? 2 से 2 1 2 9, इसमें डाउट है किसी को? नहीं? सोच ले। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने किया था, एलसीएम निकाला है आप लोगों ने पहले भी आपने एलसीएम निकाला है। ठीक है, बता कितना आएगा एलसीएम इसका? इसका एलसीएम कितना आएगा? सोच। चल निकला एलसीएम किसी का? एलसीएम आया किसी का? कॉमन ढूंढना। देख 3 एक 3 दो में है ना, एक 3 कॉमन हो गया तो 3 को एक बार लिख दिए। देख कॉमन, देख 2 तीनों में कॉमन है ना, 1 2 तीनों में कॉमन है, 1 2 तीनों में कॉमन है, उसको भी एक ही बार लिख देंगे। अब देख अब कोई भी कॉमन है क्या? 3 और कहीं पे है जो बचा हुआ है? नहीं। 2 और कहीं पे है? नहीं। इसके में नहीं, दूसरे में है क्या? तो अब जो भी है नॉन कॉमन है छाप दो। तो into 3 into 2 into 2। सुनना
कॉमन वाले को एक ही बार लिखते हैं बच्चा, ठीक, कॉमन वाले को एक ही बार लिखते हैं। तो 3 इसमें भी था एक, 3 इसमें भी था एक, 3 कॉमन हो गया, कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं 3। 2 इसमें तीनों में 2 है ना, तो 2 कॉमन हो गया, वो कॉमन वाला 2 है, एक ही बार 2 लिखेंगे। इसको छोड़ के अब कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अब कुछ भी कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन वाले को छाप देंगे, तो 3 आ गया, ये वाला 2 आ गया और ये वाला 2 आ गया। फाइनली हो गया कितना? 9 × 8 72, एलसीएम आ गया 72, एलसीएम हो गया 72। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप इसको थोड़ा समझा रहे हैं। एलसीएम हो गया 3 × 2 × 3 × 2 × 2 72। सेकेंड स्टेप, एलसीएम जो आया, एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। डिवाइड द एलसीएम बाय डिनोमिनेटर, डिवाइड द एलसीएम बाय डिनोमिनेटर्स। सारे डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है। तो 72 एलसीएम आया, पहला वाला फ्रैक्शन 2, इस केस में रिजल्ट आ गया 36, दूसरा वाला 8, तो 72/8, इस केस में रिजल्ट आ गया 9, थर्ड वाला 72/9, इस केस में रिजल्ट आ गया 8, फिर 5/6 72/6, इस केस में रिजल्ट आ गया कितना हो, 72/6 12। अब क्या करेंगे? अब हर फ्रैक्शन में इस रिजल्ट से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना है, नीचे सेम करना है, सबका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो पहला हाफ है, तो हाफ में ऊपर की 36 से मल्टीप्लाई करो, नीचे की 36 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 36/72। और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कभी फ्रैक्शन चेंज नहीं करता। तो यही हाफ है, अच्छा ये हाफ है, बस देखने में चेंज हो गया। क्यों चेंज किए? क्योंकि सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर हम लोगों को सेम करना है ताकि न्यूमरेटर को कंपेयर कर पाए। ठीक, सेकंड फ्रैक्शन है 3/8, इस केस में रिजल्ट क्या आया था 9, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करो, 27/72। ठीक है, सबका नीचे सेम हो रहा है। थर्ड क्या था 4/9, इस केस में रिजल्ट क्या आया था 8, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 32, 9 8 72, सबका नीचे सेम आना है ना। यहाँ भी देख, इस केस में रिजल्ट क्या था 5/6 का 12, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई करो, 60/72। अब नीचे सबका सेम आ गया, ऊपर कंपेयर कर लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो छोटा से बड़ा, तो नीचे सबका सेम है, ऊपर जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। न्यूमरेटर जिसका सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा? तो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर किसका है? तो 27/72, 27 डिवाइडेड बाय 72 सबसे छोटा है। देन 32/72, 32/72, देन 36/72, नेक्स्ट 60/72। लेकिन आंसर को इस फॉर्म में मत छोड़ना क्योंकि फ्रैक्शन तुमको ये दिया हुआ था ना, तो 27/72 लिखो या 3/8 लिखो, एक ही बात है ना। इसको लिख लो 3/8 लेस देन 32/72 लिखो या 4/9 लिखो, सेम है 4/9, देन 36 हाफ, लास्ट में आएगा 60 वाला 5/6। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। चलो एक दो क्वेश्चन अब आप लोग करके दिखाओ, जल्दी छापो इसको छाप ले। एलसीएम निकालने आया ना, कॉमन को एक बार लिखना, जो रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिखना है। ठीक है, जो सारे में नहीं होना जरूरी नहीं है, सारे में होना कंपल्सरी नहीं है, बट रिपीट कर रहा है तो एक बार लिखेंगे। 2 2 2 3 बार था ना, रिपीट कर रहा था ना, उसको एक कंसीडर करेंगे। 3 3 रिपीट कर रहा है ना, एक कंसीडर करेंगे। अब कोई अच्छा ये दोनों 2 तो एक ही में है ना, डिफरेंट में होना चाहिए, देन उसको एक कंसीडर करेंगे। ठीक है,
आप इसको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक? arrange 1/3, 1/6 और 4 इसको 5/6 और 7/18 in increasing order, in increasing order, increasing order. प्राइस को स्टेप बाय स्टेप, ठीक? चलो क्वेश्चन आपके लिए इसको मैं ऑब्जेक्टिव बना देता हूं। इसको नेमिंग करें ए, इसका नेम है ए, इसको बोल रहे हैं बी, इसको बोल रहे हैं सी, ठीक? और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए ग्रेट, ए लेस देन बी लेस देन सी, सेकंड ऑप्शन बी लेस देन सी लेस देन ए, थर्ड ऑप्शन सी लेस देन ए लेस देन बी, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है? फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। ट्राई करो अपने से, ट्राई करो, आंसर बताओ। इसको इसका नेमिंग कर दिए ए, वही सब कुछ निकालो, फिर आंसर मैच कर लेना, ठीक? इसका नाम दे दिए ए, इसका नेमिंग दिए बी और इसका नेमिंग कर दिए सी। ट्राई करो। देखते हैं फिर से वही स्टेप वन एलसीएम वाला पार्ट, तो 3 का 3 into 1, देन 6 का तो 3 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स, देन 18 3 से 6 टाइम्स, देन 3 से 2 टाइम्स एंड 2 से 1 टाइम्स, तो 3 को लिख सकते हैं 3, 6 को लिख सकते हैं 3 into 2 एंड 18 को लिख सकते हैं 3 into 2। कॉमन ढूंढो, एक आ गया 3 एलसीएम, फिर 2 कॉमन है क्या? हाँ 2 भी कॉमन है, तो एक बार 2 लिखेंगे और फिर 3 अकेला बचा है, 3 तो 3 3 9 to 18, एलसीएम हो गया 18, एलसीएम हो गया 18। सेकंड स्टेप एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो 18 डिवाइडेड बाय फर्स्ट का है 3 मींस 6, सेकंड 18 डिवाइडेड बाय 6 मींस 3, 18 डिवाइडेड बाय 18 मींस 1। अब रिजल्ट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला था 1/3, ऊपर भी 6 नीचे भी 6, आंसर आ गया 6/18। नेक्स्ट था 5/6, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, 15/18। नेक्स्ट 7/18, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 7/18। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया ना? अब कंपेयर करना इजी होगा। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 6/18, 6/18 सबसे छोटा होगा, देन 7/18 सबसे छोटा होगा, देन 15/18 सबसे छोटा होगा, 15/18 सबसे छोटा होगा। तो अच्छा, आंसर इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 6/18 को 1/3 लिख लो, 1/3 लेस देन 7/18 को 7/18 ही लिखेंगे, और 15/18 को 5/6 लिखेंगे, 5/6। अब एबीसी के फॉर्म में लिख, 1/3 को ए बोले थे ना, लेस देन 7/18 सी, एसीबी आ गया, एसीबी है ऑप्शन, एसीबी नन ऑफ दिस, आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, आपने इसको पहले इसको लिख लो, एक और क्वेश्चन देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वन बाई फोर, 6/7, 1/4, 6/7, 3/5 and 2/7 in increasing order. चलो इसका नेम दे दो ए, इसको बोल रहे हैं बी, इसको बोल रहे हैं सी, इस पूरे का नेम है ए, इसको बी, इसको सी एंड इसको बी, ठीक है। सेपरेट है, समझो क्वेश्चन चेंज कर लेना, ठीक। 12 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 24, 7, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 15, 30 कर लो, ऊपर 3 नहीं, ऊपर 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 7 ले चुके ना, 11/30, 11/30। क्वेश्चन है 1/4, 5/12, 11/30 एंड 7/24, ठीक। जो पीछे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी डी लेस देन सी लेस देन बी लेस देन ए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी डी लेस सी लेस देन बी लेस देन बी लेस देन ए। ऑप्शन डी, सॉरी 1 2 3 4 क्या पे 1 2 3 4। ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा होगा, ट्राई करो इसे, ट्राई करो। तो यहाँ पे ऑप्शन एबीसीडी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि एबीसीडी हम लोग यूज कर चुके हैं ना। ट्राई करो इसको जल्दी से। तो देखते हैं, फिर से का पहला स्टेप एलसीएम लेंगे तो 4 को 2 नहीं 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली 12 को 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम्स। तो 12 को 2 into 3 लिख सकते हैं। 30 को 2 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। तो 30 को हम लोग 2 into 3 into 5 लिख सकते हैं। लास्ट 24 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। 24 को हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, कॉमन 2 चारों में है ना, इस चारों में 1 2 आ जाएगा। और भी 2 कॉमन है क्या, हाँ देख 2 तीनों में है, 1 2 और आ जाएगा। और कुछ देख 3 तीनों में है ना, 1 3 आ जाएगा। और कुछ कॉमन नहीं, 2 और 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 5।
कॉमन वाले को एक ही बार लिखना, कॉमन वाले को एक ही बार लिखना। ऐसे कितना आ गया 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 3 24, 24 into 5, 24 into 5 120, 24 into 5 120, एलसीएम आ गया 120। ठीक है, एलसीएम आ गया 120। अब सेकंड स्टेप, एलसीएम को डिवाइड कर डिनोमिनेटर से, 120 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 30। नेक्स्ट 120 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा 10, 120 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा 4, 120 डिवाइडेड बाय 24 आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इस रिजल्ट से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 by 4, ऊपर भी 30 नीचे भी 30, तो 30 by 120, 30 by 120। फिर नेक्स्ट है 5 by 12, 5 by 12 का आया था 10, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, ये आ गया 50 by 120। नेक्स्ट है 11 by 30, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 44 by 120। और लास्ट है 7 by 24, 7 by 24, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो 35 by 120। नहीं, ये मेरा A था, ये B था, ये C था और ये D था ना। अब चेक कर ऑर्डर, सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा 30 वाला, तो A लेस देन, फिर 30 के बाद 35 A देन D, फिर 35 के बाद 44, देन C और देन B, A D C B। ऑप्शन कहीं है A D C B? A D C B कहीं नहीं है ना, A D C B आंसर नन ऑफ दिस। ठीक है, सही है सर। चलो इस टॉपिक को हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ पे। अब आप लोगों को आ गया होगा कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। ठीक है, ढंग से देखो इसको, हटा इसको। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग कंपैरिजन सीख चुके हैं ना। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक, तो टॉपिक डालना ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। और पहला एडिशन, कैसे फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। पहला ऑपरेशन है एडिशन, दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। सुनना, इसमें पहला केस लेते हैं कि इफ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन, इफ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन, इफ फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होगा तो मान ले 5/6 प्लस 7/6 करना है, लाइक फ्रैक्शन है ना। लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम हो लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत इजी है, नीचे सेम है ना, नीचे सेम है तो नीचे 6 का 6 ही हो जाएगा, सेम रहेगा, कोई रह जाएगा। ऊपर कुछ नहीं करना, नॉर्मली ऐड कर देना 5 + 7, तो आंसर आ गया 12/6, 12/6, 5/6 + 12/6। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो 6 से 2 टाइम्स 12, आंसर आ गया 2। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे 6 2 = 12, कैंसिल करने के बाद आंसर आ जाएगा 2। तो लाइक फ्रैक्शन के एडिशन में कुछ नहीं करना है, नीचे दोनों का सेम रहता है, तो 6 और 6 का एलसीएम 6 ही होता है। ठीक, तो 6 का एलसीएम 6 हो गया, 6 and 6 का एलसीएम 6 हो गया। ऊपर नॉर्मली ऐड कर देना, ऊपर नॉर्मली ऐड कर देना। ठीक, चलो अगर वो लाइक फ्रैक्शन नहीं हो तो, अगर वो लाइक फ्रैक्शन नहीं हो देन क्या
fractions are not like fraction, सेकेंड है if the fractions are not like fraction, अगर वो like fraction नहीं होगा, जैसे 2/3 प्लस 4/6 लिख दिया, 2/3 प्लस 5/6, इसको बोला ऐड करो, इसको बोला ऐड करो। अब समझा, अभी हम लोग जो कंपैरिजन पढ़ रहे थे, कंपैरिजन करना सीख रहे थे, उसमें हम लोग सारे फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे ना? नहीं, नीचे सबका याद कर, जस्ट पिछला क्वेश्चन डिनोमिनेटर सबका सेम बना रहे थे ना, मतलब फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हम लोग को आता है, फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है ना, तो इस दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उस दोनों को ऐड कर लेंगे। क्लियर है? तो इस दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 2/3 और 5/6, इस दोनों को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मींस स्टेप 1, पिछले क्वेश्चंस का स्टेप 1 और स्टेप 2 करने के बाद, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करने के बाद लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। स्टेप 1 करो, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, स्टेप 1 एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो 3 और 6 का एलसीएम, 3 को 3 टाइम्स 1 तो 3 को लिखेंगे 3, 6 को 3 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 1 तो 6 को लिखेंगे 3 into 2, एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉमन वाला एक बार, एलसीएम 3 into नॉन कॉमन वाला एक बार, एलसीएम आ गया 6। एलसीएम निकालने में डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हम लोग 3-4 बार कर चुके हैं। ठीक, स्टेप सेकंड वही वाला स्टेप बचा। ठीक, जो एलसीएम निकला उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो 6/3 रिजल्ट आ गया 2, 6/6 रिजल्ट आ गया 1। फिर स्टेप 3 लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो रिजल्ट आया उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेना। तो 2/3 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4/6 आ गया ना। फ्रैक्शन चेंज भी नहीं होता है, पहले बोल चुके थे हम कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। सेकंड था 5/6, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट से 1 तो ये आ जाएगा 5/6, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, एक आ गया 4/6 और एक आ गया 5/6, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये सेम फ्रैक्शन सेम अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, और लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने आता है ना, इस दोनों को ऐड कर लो, नीचे आ जाएगा 6, ऊपर बन जाएगा 4 + 9 मींस 9/6। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत इजी है। ठीक, हाँ या नहीं? ठीक है, हाँ। और हम लोग को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने भी आता है। हाँ, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे फिर ऐड कर लेंगे, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है, और ये हम लोग पिछले 4 क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लाइक फ्रैक्शन मींस डिनोमिनेटर सेम, और डिनोमिनेटर सेम बनाने आता है ना। पहला स्टेप एलसीएम लेंगे, दूसरा स्टेप एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को स्टेप 3 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद जो फ्रैक्शन निकलेगा वो फ्रैक्शन बदलेगा नहीं, देखने में बदल जाएगा, देखने में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो 2/3 और 4/6 सेम होता है क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो 2/3 लिखो या 4/6 लिखो एक ही बात है, तो और 5/6 लिखो 5/6 एक ही बात है। 2/3 प्लस 5/6 ऐड करने बोला तो हम लोग 2/3 को 4/6 लिख सकते हैं ना। फायदा क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ऐड करना इजी होगा, करिए ऐड। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ऐड करना। ठीक,
तीनों को ऐड करना है। तो तीनों को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर ऐड करेंगे ना। चलो पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस करते हैं। 3 स्टेप होता है उसका। पहला स्टेप एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो 2 तो लिखते हैं ना, 2 तो पता है ना, 2 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। 4 को हम लोग 2 into 2 लिख सकते हैं। 6 को हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं ना। और वो प्राइम फैक्टराइज करके निकालोगे तो भी यही आएगा। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम इक्वल्स टू कॉमन वाला एक बार 2, नॉन कॉमन वाला छाप दो, तो 2 into 2 4 12 आ गया। एलसीएम आ गया 12। अब क्या करेंगे? सेकंड स्टेप, ये था स्टेप 1। स्टेप 1 सेकंड स्टेप क्या करेंगे? सेकंड स्टेप क्या करेंगे? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो 6 आ जाएगा। फिर 12 को 4 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 12 को 6 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा। अब जो रिजल्ट आया उसी रिजल्ट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, यही पे कर रहे, ठीक। तो हाफ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो 6, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो 6 प्लस, तो ये हाफ ही है ना, नंबर दिखने में चेंज हो जाएगा बट नंबर चेंज होगा नहीं। 3/4 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो 4, ये वाला केस 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करो 3 से। 5/6 ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 2 से, नीचे मल्टीप्लाई करो 2 से। नंबर सेम है, ये आ गया 6/12, ये आ गया 9/12 और ये आ गया 10/12। अब ऐड करना कितना इजी है, नीचे आ गया 12, ऊपर हो जाएगा 6 प्लस 9 प्लस 10 मींस 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25/12 आंसर हो जाएगा। है ना इजी? ठीक है, चलो अब तुम लोग ऐड करके बताओगे, ठीक। 2 क्वेश्चन बता दिया, तो आप लोग 50 छाप ले इसको जल्दी से, छाप लिया? बताएं? Find the sum means add करना, ठीक। sum of 3/4, 5/3, 7/9 इस तीनों को ऐड करना, ठीक। ऑप्शंस लिखना है, जल्दी आप ट्राई करें, ट्राई करें, मुझे मैं ऑप्शन सेट कर रहा हूं। जब आप लोग स्टार्ट हो जाना, कोई देखना मत बोर्ड पे, मैं ऑप्शन सेट कर रहा हूं, ठीक। ऑप्शन ए 105/36, ऑप्शन बी 115/36, ऑप्शन सी 125/36 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन है, जल्दी आप लोग फाइल करो। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। फिर से वही काम, पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप 1 एलसीएम निकालो डिनोमिनेटर का। पहला है 4 को 2 into 2, फिर 2 से 1, तो 4 को हम लोग 2 into 2 लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट है 3 को सिर्फ 3 लिखेंगे 3। नेक्स्ट है 9 को 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 9 को लिखेंगे 3 into 3। यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज आप लोग क्लास 5 में पढ़ चुके हो, ठीक। कॉमन 3 कॉमन है एक बार, एलसीएम 3 को एक ही बार लेंगे। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं, बाकी के छाप दो 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3। एलसीएम कितना आ गया? 9 4 36, एलसीएम आ गया 36, एलसीएम आ गया 36। सेकंड स्टेप, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लो। तो पहले में 36 को 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। सेकंड में 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। फिर 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। फिर रिजल्ट को इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 3/4 में ऊपर भी 9 मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 9 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 27/36। फिर
5/3 लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बच्चा। लाइक फ्रैक्शन में ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई करो। 12 60/36 आ गया। थर्ड वाला 7/9 था ना, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो। 28/36 तीनों को ऐड कर दो। 27/36 प्लस 60/36 प्लस 28/36। फायदा क्या हो गया हम लोग को? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। नीचे आएगा 36, ऊपर हो जाएगा 27 प्लस 60 प्लस 28। ऐड कर कितना आएगा? 115 आ जाएगा। 115/36। आंसर इज बी। चेक कर ले, इसमें डाउट है क्या? डाउट नहीं होना चाहिए। ये ना डाउट, पढ़े आगे? ठीक है सर, बढ़ते आगे। तो एक और आप लोग किससे करोगे? क्वेश्चन, फाइंड द सम को मतलब ऐड करना, ठीक? फाइंड द सम ऑफ 2/6, 3/18, 4/12, 1/6। चारों को ऐड करना है, ठीक? चारों को ऐड करना है। तो मैं ऑप्शन सेट कर रहा हूं, तो स्टार्ट हो जाने के लिए आप लोग स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ऑप्शन सेट कर रहा हूं। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चल ट्राई करो। 2 मिनट वेट कर रहा हूं, ट्राई करो। देखते हैं। सबको पहले कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। स्टेप 1 वही एलसीएम लेंगे, तो 6 है पहला। 6 को 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, तो 6 को लिख लेंगे 2 into 3। फिर 18 को 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। 18 को लिखेंगे 2 into 3 into 3। नेक्स्ट 12 है ना, 12 को 3 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स। तो 12 को लिख लेंगे 3 into 2 into 2। नेक्स्ट है 6 नेक्स्ट है 6 को 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। तो 6 2 में है क्या? ठीक है, तो 6 ले चुके हैं पहले भी, 6 पहले भी ले चुके हैं, ठीक? 6 पहले भी ले चुके हैं। तो जब 2 बार आएगा ना, तो 2 बार सेम आ जाए उसको एक ही बार काउंट करना, ठीक है ना? 2 मत लिख देना। सेम आ जाए उसको एक ही बार काउंट करना। 2 बार लिख भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ता, बट नहीं लिखते हैं। कॉमन 2 2 2 तीनों में 2 है, एलसीएम में 2 एक बार आ गया। इनटू 3 देख दो, इस तीनों में 3 है ना, तो 3 भी एक बार आ गया। इनटू ये 3 अब कॉमन नहीं है, इनटू 3 इनटू 2 कितना हो गया? 9 4 36। इसका भी एलसीएम आ गया 36। अब सेकंड स्टेप 2, फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। पहला का 6 है, रिजल्ट 6 आ गया। दूसरे का डिनोमिनेटर 18 है, 36/18 2 आ गया। तीसरे का डिनोमिनेटर 12 है, 36/12 3 आ गया। चौथे का डिनोमिनेटर 6 है, 36/6
6 आ गया। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो पहला ऐड के फॉर्म में लिख दें, ऐड के फॉर्म में 2/6 प्लस 3/18 प्लस 4/12 प्लस 1/6 ही करना था ना। तो ऊपर नीचे, इसमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 into 6, नीचे भी 6 into 6 प्लस, इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 into 2 18 into 2, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 तो प्लस 6 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 6 नीचे भी 6। अब देख रिजल्ट क्या है फाइनली, ये हो गया 12/36 प्लस 6/36 प्लस 12/36 प्लस 6/36, कितना गया से देख लो, नीचे सबका 36 है, ऊपर 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 कितना हो गया, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 6 36/36 आ गया। कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 36/36 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए। देख लीजिए, ठीक है। अब इस तीनों स्टेप को ना मैं एक बार लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ आपको, ताकि आपके कॉपी में लिखा रहे, आप बाई चांस भूल भी जाओ उसे पढ़ के आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, ये जो 3 स्टेप बार बार फॉलो कर रहे हैं ना, उस स्टेप को मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखवा देता हूँ। राइट, लिख ले इसको जल्दी। चलो आ सकते हो। तो टॉपिक है ना मेथड टू कंपेयर मोर देन 2 फ्रैक्शंस, मोर देन 2 फ्रैक्शंस, 2 से ज्यादा फ्रैक्शन को कंपेयर करने का मेथड, 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का मेथड। वही जो 3 स्टेप को हम फॉलो करते थे ना, उसी तीनों स्टेप को ऐसा लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करते थे, पहला स्टेप क्या करते थे याद कर, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ना, पहला स्टेप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते थे। तो क्या लिखेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स of all the given fractions, all the given fractions। ठीक है, जो भी दिया हुआ फ्रैक्शन है ना, उसको उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल द गिवन फ्रैक्शंस, सेकंड स्टेप। उसके बाद क्या करते थे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते थे ना, और रिजल्ट को फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे, वही था ना। तो सेकंड लिखना, कन्वर्ट ऑल द गिवन फ्रैक्शंस, convert all the given fractions into like fraction ना, convert all the given fractions into like fractions by multiplying किससे मल्टीप्लाई करना है, जल्दी बोल, किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना है, किससे? बाय ऑब्टेनिंग द रिजल्ट by the results obtained by dividing the denominator of fractions with LCM, by obtained by dividing the LCM by denominators. They can convert all the given fractions into like fraction by multiplying numerator and denominator both by the results obtained by dividing LCM of denominators by denominator. LCM of denominators by denominator. ठीक, जो LCM आएगा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना? डिनोमिनेटर्स ऑफ ईच फ्रैक्शन कर ले। थर्ड स्टेप, अब क्या करेंगे? जो फाइनली जो लाइक फ्रैक्शन आ गया उसके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे ना, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा होगा उसका वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा उसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। लास्ट स्टेप लिख ले, ऑन कंपैरिजन जो ऊपर लिख हुआ है ना, फर्स्ट स्टेप व्हाट है? फर्स्ट को हटा के थर्ड लिखना है, ठीक? स्टेप थर्ड ऊपर लिखना है, ऑन कंपैरिजन ऑफ न्यूमरेटर the smallest one numerator of the fraction with a smallest numerator is smallest fraction. The smallest numerator is a smaller fraction. एक मिनट, a smaller numerator is a smaller fraction. ठीक है, on comparison of numerator of the fractions with a smaller numerator is a smaller fraction. With a smaller numerator is smaller fraction. ठीक है बच्चा? ठीक है, फिर से मैं मेरे स्टेप्स को रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला स्टेप था डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल लो। जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना, वही लिखा हुआ है। कन्वर्ट ऑल द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। वो करने के बाद सारा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन होता है ना, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए by multiplying numerator and denominator both by the result obtained by dividing the LCM with LCM of denominator by denominator of each fraction, ठीक है? वो रिजल्ट एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करना। ऐसा करने से
लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करने आता है हम लोग को। नीचे सबका सेम है, ऊपर जिसका छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा, ऊपर जिसका स्मॉलर न्यूमरेटर होगा विद स्मॉलर न्यूमरेटर इज ए स्मॉलर फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है सर। आज के क्लास में यही पे ऑफ करते हैं। आज दो चीज सीखे हैं, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, फ्रैक्शंस को ऐड करना। ठीक, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, फ्रैक्शंस को ऐड करना, फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी सीखेंगे आगे हम लोग। तो आज के क्लास में यही पे ऑफ करते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो जो क्लास लेते टाइम सर है वहां पे आप लोग पूछो अच्छे से। ठीक, चलो आज के क्लास यही ऑफ करते हैं। बाय।